बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर 8 क्लास के मैथ के ऊपर है और इसकी एक्सरसाइज 2.19 को सॉल्व कर रहे हैं। इसके दो क्वेश्चन हैं और 5-5, 6-6 पार्ट हैं, छोटे छोटे हैं। सारी एक्सरसाइज ही आज कंप्लीट करते हैं। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम वर्ड्स लिखे हुए हैं, हमने उसको इक्वेशन की फॉर्म में राइट करना है। आप अपनी किताबें खोलें, मैथ की बुक्स खोलें और स्टेटमेंट को देखें और उसके अकॉर्डिंग फिर हमने इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखना है। जी बेटा, जी मैंने स्टेटमेंट राइट कर दी है। आपने इसे फॉलो करना है कि आप इसको हमने मैथमेटिकली फॉर्म में कैसे लिखना है। मैंने बोर्ड पे क्या लाइन लिखी हुई है? एक बच्चा आप पढ़कर सुनाइए, क्या लिखा है बोर्ड पे? क्या लिखा है? बिटवीन फादर एज एंड डॉटर एज इज 26 ईयर ओल्ड। इसका मतलब है कि बाप और बेटी की एज के दरमियान जो फर्क है 26 साल का है। बात समझ आ रही है? मतलब ये है कि बेटी जो है बाप की एज से 26 साल छोटी है। ये तो हमारी स्टेटमेंट है। अब हमने इसको मैथ की सेंस में राइट करना है। हमने जब सॉल्व करना है हम लिखेंगे लेट, शुरू करेंगे लेट, क्या लिखेंगे? लेट फादर एज। क्या लिखेंगे? आपने ये एस लिखना, इसका मतलब का के की सेंस में आएगा। लेट फादर एज, इसका मतलब है बाप की एज। हम इसे सपोज करते हैं एक्स ईयर है, हमें नहीं पता कितनी एज है, हम उसको सपोज कर लेते हैं कि फादर की जो एज है वो एक्स ईयर है। उसके बाद अब आपने क्या इधर लिखना है? डॉटर एज, बेटी की एज है, क्या लिखता हूं? वाई ईयर है। आम तौर पर मैथ में एक्स वाई की सेंस में चलते हैं, लेकिन उसका यह मतलब नहीं होता कि आपने एक्स वाई की सेंस में ही हमेशा राइट करना। आप कोई भी एबीसी, कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है अननोन, हमें नहीं पता। ये दो लाइनें लिखी गई हैं, फादर की एज भी राइट हो गई है, डॉटर की एज भी राइट हो गई है। उसके बाद लिखना है हमने अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। क्या लिखना हमने? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन की शर्त क्या है, दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है, फर्क है कितना है? 26 ईयर ओल्ड का। हमने लिखना है x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है? 26। बस सॉल्व हो गया। जस्ट हमने मैथ, एक वर्ड्स प्रॉब्लम है, वर्ड्स में लिखी हुई स्टेटमेंट है, उसे हमने मैथ की सेंस में राइट करना है। फादर की एज है, डॉटर की एज है, उन दोनों का फर्क है, डिफरेंस है। अगर सम हो तो प्लस करते हैं और अगर डिफरेंस हो तो माइनस करते हैं। इक्वल टू 26 है। बस इतना ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमने क्वेश्चन को इसी सेंस में राइट करना है। ये बात फॉलो हो जाएगी या मुश्किल लग रहा है? उसके बाद ये इसका फर्स्ट पार्ट किया है। सेकंड पार्ट देखें, द प्राइस ऑफ 6 बिस्कुट। ये मैंने आपसे पूछना है ये कैसे करना है।
जी बेटे ये क्या लिखा मैंने, द प्राइस ऑफ 6 इज इक्वल टू प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट। अब इसका मतलब क्या है, 6 बिस्कुट की कीमत जो है एक चॉकलेट के इक्वल है। जितनी की एक चॉकलेट आएगी उतने के 6 बिस्कुट आएंगे। चॉकलेट कौन खाता आप में से? अरे बदतमीजी नहीं करनी है। क्या खाते हो? चॉकलेट खाते हो। अगर आप एक चॉकलेट खाओगे तो फिर उसके 6 बिस्कुट आ जाएंगे, 6 बच्चे खा सकते हैं। इसका मतलब अगर आप चॉकलेट नहीं आज खाएंगे तो आपकी जगह पे 6 बच्चे जो हैं वो खा सकते हैं ना। मैथ की सेंस में कैसे लिखना है, आपने बेटा वही राइट करना है, लेट द, आप क्या लिखेंगे, लेट द प्राइस ऑफ, पहले तो हम ए का सपोज करेंगे ना। क्या लिखा मैंने, इज इक्वल टू एक्स। हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हमें रुपीज लिखना होगा, आर एस एक्स है। ये बात समझ आ रही है? कितने हैं, एक्स लिख दिया। और हम हमारे पास कितने वो कह रहे हैं, 6 कह रहे हैं। तो अब आपने इसको कितना बन जाएगा, 6x बन जाएगा। बेटा एक बिस्कुट की कीमत अगर x है तो 6 की कितने बनेगी, 6 की कितने बनेंगे, 6x बन जाएगा। अब आ जाए चॉकलेट पे, हम लिखेंगे लेट द प्राइस, और क्या लिखेंगे, लेट द प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट इज इक्वल टू y। यहां तक तो लिखा गया। आगे क्वेश्चन की कंडीशन होती है, उसका मतलब क्या है, क्वेश्चन की शर्त क्या है, कौन सी वैल्यू किसके इक्वल है, कितनी वैल्यू कितने के इक्वल है, उसे कहते हैं क्वेश्चन की शर्त क्या है। हमने लाइन लाजमी लिखनी है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। क्या राइट करेंगे, हमने राइट करनी है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। जी बेटे वो कह, अच्छा ये मैंने क्या लिखा है, 6x का मतलब है 6 बिस्कुट की कीमत है। वो कह रहे हैं इक्वल टू 1 चॉकलेट मतलब 1 भाई। ये बात समझ आ गई है? किसको समझ आई है? हाथ आपके, हाँ आपको समझ नहीं आई यार, माइंड तो एक्टर हो, समय फिर आनी वरना समझ नहीं आनी। हाँ तो माशाल्लाह सबके ऊपर है। जब क्वेश्चन लिखवाऊंगा मुझे समझ फिर आनी, पता चलना है कितनों को समझ आई है। अब तो आप सारे कह रहे हो बहुत समझ आई है, हाथ नीचे। जी बेटा 2 क्वेश्चन हो गए हैं। अब अगला करता हूं कि ये क्वेश्चन थोड़े मुश्किल नहीं है, ये मुश्किल है, बहुत आसान है। सिर्फ थोड़ा सा आपने सोचना है कि ये हमने बनानी कैसे है। बोलना मना है, बोलना नहीं। मैथ का लेक्चर जब तक खत्म नहीं होता कोई बच्चा पानी पीने कोई वॉशरूम नहीं जाएगा। तीसरा पार्ट इसका देखिएगा, इधर देखने बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट। ये मैं लिखता हूं, मैंने आप लोगों से पूछना है इसे सॉल्व कैसे करना है, बहुत एक्टिव रहिएगा।
जी बेटे, क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे राइट कर दिया है। अब आपने सोचना है, उसके बाद फिर इससे सॉल्व करना है। इफ अ नंबर इज एडेड टू 3 times एन अदर नंबर, द सम इज 25। एक नंबर को दूसरे नंबर के 3 टाइम में ऐड करना है तो हमारा रिजल्ट कितना निकल आएगा? हमारा रिजल्ट 25 निकलेगा। वो नंबर क्या होगा? मतलब नंबर तो 2 ही है ना। इसका थीम समझ नहीं आया, वो से समझिएगा। इफ a number is added to another to 3 times of another number, इधर लिखें, हम लिखेंगे लेट फर्स्ट नंबर। क्या लिखना है? लेट फर्स्ट नंबर। हम सपोज करते हैं ये x है, उसके बाद है लेट सेकंड नंबर हमारे पास y है, क्योंकि उन्होंने 2 नंबर की बात की है। एक नंबर को दूसरे में ऐड करना है। एक को हमने सपोज कर लिया x नंबर है, दूसरे को सपोज कर लिया y नंबर है। आगे क्वेश्चन की कंडीशन है किस नंबर को किसके कितने टाइम में ऐड करना है। बात समझ आ रही? टाइम का मतलब है उतने गुना। ये समझ आ रही है? अब लाइन जो हम लिखते होते हैं वो लाइन आपने लाजमी लिखनी है अकॉर्डिंग टू, क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। इसका मतलब क्या होता है कि दी हुई सवाल की शर्त के मुताबिक ये एक नंबर है, इस नंबर के अंदर दूसरे नंबर का 3 गुना ऐड करना है। 3 टाइम का मतलब 3 गुना ऐड। दूसरा नंबर क्या है? 3y। इसका 3 गुना 3y बन गया। और इनको सम करते हैं तो रिजल्ट कितना निकलता है? 25। सोल्व हो गया। हाँ जी, आप फिर पूछो समझ कितनों को आई है? नहीं पूछता, खुद ही बता दो समझ हमें नहीं आई। हाँ जी अमीर हमजा, समझ नहीं आई? क्यों समझ नहीं आई? हाँ जी, जब दिमाग गायब होगा तो समझ नहीं आएगी। सिर्फ एक्टिव माइंड बच्चों को फिर एक दफा सुन लें, फिर अगला क्वेश्चन सॉल्व करना है। पीरियड का टाइम बहुत थोड़ा रह गया, 5 मिनट रह गए। देखें, सवाल सिर्फ इतना है कि एक नंबर है, उस नंबर को दूसरे नंबर के 3 गुना में ऐड करें, प्लस कर दें तो आंसर निकलता है 25। बात सिर्फ इतनी है। हमने सपोज किया पहला नंबर x है, जो चीज को नहीं पता तो उसको x के इक्वल सपोज कर लें आप। दूसरा नंबर है हमारे पास y है। आगे क्वेश्चन की कंडीशन शर्त क्या है? एक नंबर x है, दूसरा नंबर y है, इसका 3 गुना का मतलब है 3y है। सम है, कितना बनता है? 25। अब समझ आ जानी चाहिए। नहीं आएगी फिर भी? जब मैं टेस्ट लूंगा ना, जब मैं टेस्ट लूंगा मुझे फिर पता चलना कि हाँ समझ आई। अभी तो सारे हाँ हाँ कर रहे हो। अच्छा जी, कल नहीं फिर क्वेश्चन बेटा जो 4th पार्ट देखें। जितना टाइम पीछे रह गया, मैं क्वेश्चन 2 तो नहीं हो पाएगा, क्वेश्चन 1 ही पूरा होना बड़ी मुश्किल से। अब पहले स्टेटमेंट लिख लूं। क्या? डिवीजन सम ऑफ 2 नंबर। टू नंबर बाय देयर difference is equal to 1। जी बेटे ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन की सेंस समझ आई है? किसको समझ आई है? जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया सारे बच्चों को मान में बैठ गया?
बैठ गया है। अभी तो मैंने सॉल्व भी नहीं किया, आपके दिमाग में पहले से बैठ गया। क्यों भाई? कभी अब्दुल्ला, मैंने कहा है क्या क्वेश्चन की जो समझ आ गई है? कहते आ गई समझ। जबकि अभी तो मैंने जो स्टेटमेंट राइट की, अभी तो मैंने सॉल्व करना है और समझ कौन को पहले से आ गई है। पक्ष है समझदार कौम है। अब बेटा आपने कहते दो नंबर का सम डिवाइड करना है, दो नंबर के डिफरेंस से आंसर निकलना चाहिए 1। पहले तो हम दो नंबर जो है वो निकाले ना। हम लिखेंगे लेट, हम सपोज करते हैं लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स है, उसके बाद सेकंड नंबर इज इक्वल टू वाई है। आगे जो हम लाइन लिखते होते हैं अकॉर्डिंग टू, हाँ जी आगे बताए ना जरा कैसे करना है इसको। जो लिख दिया अकॉर्डिंग टू की गिवन कंडीशन। सुनिएगा जरा, पहले तो आपने सम ऑफ टू नंबर का शो करें। सम ऑफ टू नंबर का सम ये हो गया जी, ठीक हो गया। इसका मतलब क्या है? डिवीजन का मतलब ये होगा, डिवीजन हो गया। आगे क्या है? देयर डिफरेंस, इसका मतलब है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 इक्वल टू 1। क्यों भी अब्दुल मन्नान, कुछ समझ थोड़ी थोड़ी आई? समझ आई या जर्मानी से ऊपर है उसका दूर जा गिर रही है? समझ आई है? ब्रेक से पहले या ब्रेक के बाद? सर किधर है? किधर चला गया? ब्रेक के बाद आऊंगा। सारी कौम को बता देना। जी बेटे क्या कर रहे थे हम? ये क्वेश्चन समझ थोड़ा थोड़ा आ गया है? पूरी समझ आ गई है? अच्छा ये स्पेस थोड़ा सा है, स्पेस तो है, क्वेश्चन हो जाएगा। Increased by 7, increased by 7 year becomes y year। becomes y year। जी बेटा इसको जरा सोचिएगा। ट्वाइस ऑफ एनी नंबर इंक्रीज बाय 7, कोई नंबर है उसको 7 इंक्रीज कर दें। इधर ध्यान, 7 इंक्रीज करना है, 7 टाइम इंक्रीज नहीं करना। 7 इंक्रीज करना है मतलब है 7 उसमें प्लस करने, ना कि आपने उसको 7 टाइम करना है। 7 टाइम इंक्रीज नहीं करना, जस्ट इंक्रीज बाय 7। इसका मतलब है 7 उसमें प्लस कर रहे हैं। आपने वही लिखना है लेट नंबर, एक ही नंबर एनी नंबर है ना, या लिखे है लेट द नंबर, क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू एक्स है। अब देखें ट्वाइस ऑफ एनी नंबर, हमने एक्स सपोज किया है, एक्स सपोज किया है तो एक्स का हो गया ट्वाइस, हो गया 2 टाइम हो गया। इसमें इंक्रीज बाय 7 इसमें हो गया इंक्रीज, बिकम वाई ईयर, बिकम वाई बन गया। समझ आ गई है? जितना टाइम था ना बेटा उसके अंदर एक ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाया है। और कल जो है क्वेश्चन नंबर 2.90 का क्वेश्चन 2 के साथ साथ 2.20 का भी हमें करनी पड़ेगी, फिर ही हमारा जो कोर्स है सिलेबस है वो ही कंप्लीट हो पाएगा।
ये क्वेश्चन 1 जो मिला है, ये क्वेश्चन, अब चुप करें, क्वेश्चन 1 जो मिला है आपने इसे होमवर्क की कॉपी पे अच्छी तरह सॉल्व कर, बल्कि हर क्वेश्चन को आपने 2 टाइम सॉल्व करना है। साइंस के पीरियड में समझा रहा है। तो साइंस का काम नहीं करना, साइंस का 2 मिनट में करके 2 मिनट में नहीं, साइंस का